क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या मध्य प्रदेश की सभी जातियों को बीजेपी साधने में अब कामयाब हो जाएगी? क्या मध्य प्रदेश में लागू हुआ जातिगत फॉर्मूला अब बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को मिल सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बदलाव देखने को मिला। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं हेमंत खंडेलवाल, जो कि बैतूल से विधायक भी हैं। उनकी नियुक्ति के बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी एक और जातिगत नया फॉर्मूला लेकर आ गई है? क्यों? आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, और इसका पता 1 जुलाई को चला जब बीजेपी ने हेमंत खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मध्य प्रदेश की बैतूल विधानसभा सीट से विधायक हेमंत खंडेलवाल वैश्य जाति से आते हैं। आपको यहां पर हम जानकारी दे दें कि हेमंत खंडेलवाल इससे पहले सांसद भी रह चुके हैं। साल 2008 में उनकी राजनीतिक एंट्री हुई थी, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और उनको जीत हासिल हुई थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी विधानसभा चुनाव हेमंत खंडेलवाल जीतते हुए दिखाई दिए हैं। संघ के करीबी हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके भी करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, चाहे बात हो शिवराज सिंह चौहान की या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की, सभी के साथ हेमंत खंडेलवाल का समन्वय ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। इस बीच में अब मध्य प्रदेश में जो जातिगत फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है, उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम की नियुक्ति हुई थी, उस वक्त भी चर्चा हुई थी जातिगत फॉर्मूले की। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी के जातिगत फॉर्मूले की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जातीय गोलबंदी कर दी है, ऐसा माना जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि ओबीसी से आते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि क्षत्रिय हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वैश्य जाति से आते हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा दलित हैं और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी जातियों को ना सिर्फ फोकस में रखा है, बल्कि उन्हें साध भी लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर अपनी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को उसका जवाब माना जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। उससे पहले 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी अपनी फील्डिंग स्ट्रॉन्ग करती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव जाति के मुद्दे पर हो सकते हैं और होते आए हैं। ऐसे में बीजेपी सभी जातियों को खुश करने और उन्हें साधने में लगी हुई है। और एक बार फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले एक कदम आगे दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।